चैनल पे, जिसमें हम ऑटोकैड की सीरीज जो थर्ड लेक्चर में हम आ गए हैं। थर्ड लेक्चर में हम जो देखेंगे नंबरिंग कैसा करना है, और मतलब जो भी अपना कंपोनेंट है उसमें नंबरिंग कैसा करना है, और ब्लॉक्स इस यहाँ पे ब्लॉक्स कैसा बनाना है, उसे एक्सप्लोड ब्लॉक्स की जानकारी लेंगे और नंबरिंग कैसा करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है सब में पहले हम और एक तीसरा देखेंगे, इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग में लगता है, ऑप्शन। अब ये मेरा कर्सर देखेंगे आप तो ये इतना बड़ा क्यों है, यहाँ पे देखो ओपी इंटर करेंगे आप, यहाँ पे इसका कमांड है ओपी इंटर करेंगे आप, तो ओपी का इंटर करे बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से जो है आप अपने कर्सर का साइज जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू पोर्ट आप जो भी रखना चाहते हैं 3D में, रियलिस्टिक में, वो भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे पूरे चेंजेस कर सकते हैं। ओके, और अभी जैसा यहाँ पे मैं एक चीज करके बताता हूँ आपको, ये अपना बैकग्राउंड जो है ये डार्क है, इसको लाइट कैसा करना है, देखो ये लाइट करे अपन, और यहाँ पे जो चेंज है कलर जो है यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे इसको व्हाइट कर देना है। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड जो है ये पूरा, देखेंगे आप तो ये पूरा व्हाइट हो गया अभी। ओके, आपको व्हाइट बैकग्राउंड में काम करना है या ब्लैक बैकग्राउंड में काम करना है, आपके ऊपर है। अब मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं ब्लैक बैकग्राउंड प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए मैं डार्क लूंगा, और डार्क के बाद जो ये कलर है वो ब्लैक कर लूंगा। ओके, अपनी चॉइस के हिसाब से अपन चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से अब ये कर्सर जो है, कर्सर मैंने देखो कर्सर का साइज छोटा कर दिया, तो ये देखेंगे आप कर्सर जो है कितना छोटा हो गया अपना, ये देखिए कर्सर जो है, आप कर्सर का साइज जो है क्रॉस हेयर का वो अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये डिफ पॉइंट है। और आप अपने हिसाब से इसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है डायमेंशन। अब जो है ये मैंने एक लाइन लिया, समझो ये एक मेरे पास लाइन है, ये देखिए ये ऑर्थोगोनल, ये मीन्स इंक्लाइन में जा रहा है। फंक्शन एफेक्ट मीन्स आपके पास कीबोर्ड हो तो एफेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, लाइन आ जाएंगी। अब इसका डायमेंशन देखने अपने को DLI इंटर करेंगे अपन स्पेस। अब यहाँ पे देखो ये डायमेंशन आ रहा है, ये डायमेंशन आ रहा है। अब इसको आपने को जो है अपने हिसाब से चेंज करने का है, तो आप जो है ये डायमेंशन को चेंज करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, डी इंटर करके इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ये डायमेंशन जो है मॉडिफाई कर सकते हैं आप। जैसा ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपको कलर में होना, तो आप कलर में ले सकते हैं, रेड कलर में होना। ओके, जो फिल कलर है वो येलो में होना, तो आप उसको रेड में, या जो है आपको नन भी कर सकते हैं, नन एकदम बेस्ट रहेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मैग्नेटा कलर रखेंगे अपन। टेक्स्ट हाइट जो है 0.12 0.2 जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे जो है दूसरी बात जो है, आप इसे सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में रखेंगे, या फिर आपको जिधर रखने का है वहां रख सकते हैं आप। ओके, टेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट सेंटर में रखेंगे, सेंटर में अबा हो जाएंगे तो अबा हो जाएगा, तो हम सेंटर प्रीफर करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसे। अब यहाँ पे सिंबल एंड एरो, अब यहाँ पे जो ये एरोस बता रहा है फर्स्ट सेकंड और लेडर। अब ये फर्स्ट सेकंड है जो है ये अपन देख रहे हैं, तो ये लेडर जो है, लेडर को अपन क्लोज जैसा अपने हिसाब से, यहाँ पे मैं ऑब्लिक डिसाइड करूंगा तो ऑब्लिक हो जाएगा। ये फर्स्ट देख रहे अपन, तो मैं ऑब्लिक कर लेता हूँ उसको, देखो ये ऑब्लिक हो गया, सेकंड भी ऑब्लिक हो गया। एरो साइज अपन अपने हिसाब से 0.15 लिया अपन ने, तो वो भी रख सकते हैं, जो भी अपने को रखने का रख सकते हैं अपन। अल्टरनेट यूनिट जो है, आपको 2 यूनिट रखना है कभी अपने स्ट्रक्चर के, तो 2 यूनिट भी आप एक साथ रख सकते हैं। जैसा मतलब आप मेरे को इंच में भी होना और मीटर में भी होना, तो मैं 2 यूनिट एक साथ रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 यूनिट होना मुझे, तो मैं यहाँ पे अल्टरनेटिव यूनिट को भी डिस्प्ले कर लूंगा। इसमें इतना ये
थोड़ा मसला ये हो जाता है कि यहाँ पे दोनों भी यूनिट के वजह से वो डायमेंशन जो है वो बढ़ जाता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे टॉलरेंस जो रखने का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके कर लूंगा, यहाँ पे सेट एट करंट रखूंगा, ओके करूंगा तो ये देखिए ये डायमेंशन जो है में भी आ गया और यहाँ पे इंच में भी आ गया। तो जो रखने का आपको वो रख सकते हैं आप। डायमेंशन आपको चेंज करने का है तो आप जो है अल्टरनेट यूनिट को क्लोज करके इसको ओके कर लीजिए और सेट एज करंट कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका यूनिट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जैसे रखे थे अपन ने वैसा हो चुका है वो। और यहाँ से आपने को डायरेक्टली आपको कमांड याद नहीं रखने का है, कमांड के बिना ही करने का है, तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी काम कर सकते हैं। मीन्स डबल क्लिक करेंगे आप तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा। टेक्स्ट जो है अब जैसा मैंने यहाँ से नीचे लिया टेक्स्ट, नीचे लिए बाद यहाँ पे टेक्स्ट हाइट लिख ऑप्शन है, टेक्स्ट हाइट मैंने 0.85 लिया तो देखिए ये डायमेंशन चेंज हो गया। ऑफसेट जो है आप ऑफसेट भी रख सकते हैं। ये मैंने डायमेंशन की आपको पूरी सेटिंग बता रहा हूँ, आपकी ड्राइंग फाइनलाइज हो जाएंगी इसके वजह से। तो यहाँ पे जो है मैंने डायमेंशन का बता दिया आपको, डायमेंशन स्टाइल कैसा रखना है, डायमेंशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे बता चुका हूँ। अब जो है मेन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि ब्लॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्ट्रक्चर में कैसा बनाते हैं, अभी मैंने कंट्रोल 2 दबाया, कंट्रोल 2 प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास डिजाइन सेंटर बोल के एक ऑप्शन आता है। डिजाइन सेंटर में जो है पूरे ये आपको ये देखिए ये किचन है, ये किचन में मैंने ब्लॉक्स लिया तो ये पूरा ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब मैं ये एक आधा ब्लॉक लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको प्रेस करके बाहर लेके आया मैंने और इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा एक एक ही चाहिए पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक ब्लॉक बन के आ जा रहा है। अब ये ऐसा जो ब्लॉक है वो कैसा बना सकते हैं हम। अब मैंने जो है देखिए मैं सेम बनाता हूँ इसके। अभी देखो मैं समझो मैं ये एक लाइन ले रहा हूँ, ओके, इसको मैंने मूव कर दिया। अभी देखो यहाँ पे जो है मेरे ये लाइन है, दूसरी लाइन लेता हूँ, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल लेता हूँ। मैं मेरे पास समझो मैं एक जनरल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। अब मेरे पास ये चीज है, अब मेरे को ये देखो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सब अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं। अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, अब मैं एक शॉर्टकट एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, ये पूरे चीज को एक ब्लॉक में कंसिडर ब्लॉक बना देने का है। तो मेरे पास एक ऑप्शन एकदम सीक्रेट एकदम क्विक हो जाएगा आपका। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करके, और इसे एस्केप कीजिए। फिर उसके बाद जो है कंट्रोल शिफ्ट और वी कीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, और इसे पेस्ट कर दीजिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये डायरेक्टली एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। ये एकदम सिंपल तरीका है ब्लॉक बनाने का। आप इससे डायरेक्टली ब्लॉक बना सकते हैं। वो पहले की जो टेक्निक थी क्या मीन्स यहाँ पे एक सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक्स में जाओ, फिर ब्लॉक से फिर उसको जैसा मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करके फिर वापस से लाओ। तो ये झंझट अपने को होना नहीं, अपने को डायरेक्टली अपन कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो आपको समझ चुका है ब्लॉक्स कैसे बनाने का। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि आप समझो आपने एक जगह से ब्लॉक लाए हैं, ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अब मैं कंट्रोल 2 दबाता हूँ, कंट्रोल 2 प्रेस करके अब मेरे पास जो है यहाँ पे एक वॉशिंग सेंटर, ये डिश वॉश सेंटर है, तो यहाँ पे मैं इसको बाहर लेता हूँ। अभी मेरे को जो है डिश वॉश वॉश में से मेरे को ये जो ब्लॉक है, ये इतना बड़ा ब्लॉक ये नहीं होना मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली यहाँ पे एक्सप्लोड करूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा और इसे डिलीट कर दूंगा। अब मैं इसको तोड़ूंगा कैसा, अब तोड़ने का मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है कि मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है, ओके, एक्स इंटर करने का।
जो भी है आपके पास, अब जैसा यहाँ पे मेरे पास ये पूरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक को मेरे को पूरा तोड़ने का है, तो मैं डायरेक्टली एक्स, यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास ये टूल बार में। अब आपको डायरेक्ट सिंपल जल्दी से फास्ट करने का है, आपको कौन सा भी डिजाइन ये ड्राइंग फास्ट बनाने का है, तो आप इस यहाँ पे टूल बार में से अच्छा है कि आप कमांड सीख लेंगे फास्ट मतलब कमांड को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जल्दी जल्दी काम हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लोर बॉल का ऑप्शन है यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके एक्स इंटर कर डाले तो एकदम सिंपल ये यहाँ पे डिलीट, ये सेपरेट हो जाता है सब। तो इसको अपन लेके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, मेरे को ये भी नहीं होना, मैं ये इसको भी डिलीट कर दूंगा। अब मेरे को ये पूरा जो है, अब ये तो अलग अलग हो चुका है, तो मेरे को ये अलग नहीं होना, मेरे को ये अब पूरा ब्लॉक होना। तो वो सिंपल अपनी टेक्निक कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी सिलेक्ट कर लेने का और वापस से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कर लेने का। यहाँ पे मेरा ब्लॉक बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया कि ब्लॉक बनाना कैसा है, ब्लॉक तोड़ना कैसा है, एकदम सिंपल वे में आप कभी भी कर सकते हैं ये काम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक कैसा करना है, उसे एक्सप्लोड भी कैसा करना है, डायमेंशन स्टाइल कैसा बनाना है, डायमेंशन कैसे लगाना है, ये सब आपको ये वीडियो के अंदर पता लग गया है। अब मैं एक लास्ट चीज बताऊंगा आपको, नंबरिंग। अब मेरे पास समझो नंबर है, अभी समझो मैं क्या करता हूँ, टी इंटर करता हूँ, टेक्स्ट करने के लिए टी इंटर कर लिया आपने, डायरेक्ट टेक्स्ट आ जाता है। ये देखो मैंने 1 इंटर किया। अब मेरे पास जो है, मेरे पास बहुत सारे नंबर है, मेरे को नंबर होना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक जैसा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये नंबर जो है मेरे को एक सीक्वेंस में होना है। यहाँ पे मेरे को नंबर नहीं मालूम कि कितने से कितने जा रहे हैं, तो अब मेरे को सीक्वेंस में नंबरिंग होना। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक सिंपल टेक्निक है जो कि अब आप यहाँ पे एक मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब 1 डाल के, यहाँ पे डिलीट करके 2 करके, ठीक है, यहाँ पे 3 करके, ऐसा भी कर सकते हैं आप ये, लेकिन ये बहुत बोर काम है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली करना है एक काम। यहाँ पे एक्सप्रेस में जाइए, एक्सप्रेस में जो है आपको टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट में जो है ऑटोमेटिक टेक्स्ट नंबर, ऑटोमेटिक टेक्स्ट नंबर सिलेक्ट कर ली। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, यहाँ पे 1 फाउंड लिख के आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा और ये 10वां। अब ये F12 ओपन कर लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हुए हुए हैं, मैं इंटर कर लूंगा। अब यहाँ पे आपको दे रहा है वो कि एक्स है या वाई है, ये सिलेक्ट ऑर्डर मैंने जैसे सिलेक्ट करा है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, कौन से भी नंबर 1 होना, 1 से ज्यादा नहीं होना, सिर्फ 1 नंबर होना। और 1 नंबर सब तरफ कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और जो है आपको जैसे नंबरिंग चाहिए उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑर्डर खोलूंगा उसको। ठीक है, सिलेक्ट ऑर्डर हो बाद ये 1 1 इंच करूंगा उसको, और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस करूंगा और यहाँ पे डालूंगा 1। 1 डाल के जो है मैं इंटर कर लूंगा। तो यहाँ पे देखो पूरी नंबरिंग आ गई, मेरे को कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो ये एकदम सिंपल वे है, आप नंबरिंग कौन सी भी कर सकते हैं, नंबरिंग करने को आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली नंबर है, मैंने आपको एकदम सिंपल वे में हर चीज बता दिया है। आप डायमेंशन लेना चाहते हैं तो डी इंटर कीजिए, आपको टेक्स्ट होना तो टी इंटर करके नंबरिंग जो है, ऑटोमेटिक नंबरिंग भी कर सकते हैं आप, नहीं तो ये मैनुअल या ऑटोमेटिक नंबरिंग एकदम सिंपल वे में चल जाती है। एक नंबर सिलेक्ट करना है आपको, एक नंबर सिलेक्ट करके सब तरफ पहले पेस्ट कर देना है, फिर उसके बाद उसको रेंडमली जैसा आपको नंबरिंग चाहिए वैसा ही सिलेक्ट करना है। इसको आगे पीछे सिलेक्ट करेंगे तो वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। आपको मैंने ब्लॉक कैसा बनाना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करके, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी प्रेस करके आप एक डायरेक्टली एक जो भी आपका पोर्शन है उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ब्लॉक में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि आप मतलब वो उसको बनाने की जल्दी, मतलब उसको घड़ी घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आपके ड्राइंग में बहुत ज्यादा, मीन्स आपके ड्राइंग में आप समझो विंडोज है, आप कितने मतलब कितने रूम में विंडो देते बैठेंगे, या फिर आपके मतलब आप घर का नक्शा बना रहे हैं, आपके घर के नक्शे के अंदर एक डोर है, तो आप कितने डोर्स बनाते बैठेंगे।
तो उससे अच्छा है ब्लॉग में बनाओ, ब्लॉग बना के उसको कॉपी पेस्ट करने का है। मैंने कॉपी पेस्ट बनाने का मतलब ब्लॉग बनाने का एकदम आसान तरीका आपको बता दिया है, और नंबरिंग देने का भी आपको ऑप्शन बता दिया है। उसको एक्सप्रेस में जाके टेक्स्ट में जाके ऑटोमेटिक नंबरिंग कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद ये जो है डायमेंशन के लिए डी इंटर करके और उसको जो है अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। और सब में पहले मैंने आपको बताया था कि आप ये जो मेरा माउस है, ये जो आपका कर्सर है, वो कर्सर मैंने आपको बताया वो उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं आप। ओपी इंटर करके आपको आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो बैकग्राउंड है मेरा, जो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, आप उसको व्हाइट भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इन डिटेल। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और प्लीज ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।